अब हम हर्ड की जो अवस्था यानी स्वरूप, हर्ड जैसे फल होता है ना, तो उसको अलग अलग रूप में चूर्ण बना के लें तो, साबुत लें तो, टुकड़े करके लें तो, उस दृष्टि से विचार करेंगे और किस चीज के साथ लें। तो पहले हम क्या करेंगे, चर्विता स्वरूप वेद में सबसे पहले चर्विता, यदि हम उसको चबाएं, जैसे इतना टुकड़ा ले लिया मान लीजिए, छोटी है, तो उसको चबाते रहो चबाते रहो। जैसे कहते हैं ना भाई, तिल है, कहते इसको खूब चबा करके खाना है तब लाभ करता है, तो वो चीज। तो चर्विता, जब हरड़ को चबाएं, एक तो केवल जाड़ के नीचे रख ली, धीरे धीरे रस जाता रहा, ये चबाएं, चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो खूब। तो क्या कहते हैं, वर्धयति अग्नि, पेट की अग्नि को बढ़ाती है, यानी जिनको भूख कम लगती है, जिनको भूख कम लगती है उनकी अग्नि। अभी मुझे जो कक्षा होती है शनिवार की, वहाँ एक सज्जन कहने लगे कि आचार्य जी मेरे को तो भूख कम लगती है, तो शरद ऋतु में भूख कम हो जाती है, वर्षा ऋतु में बहुत कम हो जाती है। ये जो 3 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म वर्षा और शरद ऋतु, इनमें जठराग्नि बहुत मंद रहती है, और वसंत ऋतु में भी कफ के कारण, वो अलग अलग कारण है, लेकिन सबसे तगड़ी अभी रहेगी हेमंत और शिशिर में। तो कम महीने का तो ऋतु के कारण है, लेकिन आप ये चीजें कर लो तो आपको लाभ रहेगा, पहले से ठीक हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि जो हर्ड को चबाएगा तो उनको समय पर भोजन की इच्छा होगी, अग्नि को बढ़ाती है। पेशिता मल शोधिनी, पीस करके यदि इसको लेंगे तो ये मल शोधिनी, तो आपकी जो आंतें हैं उनको शुद्ध करेगी। कहते हैं जी पूरी पेट की सफाई नहीं होती, समय पे सफाई नहीं होती, तो उन लोगों के लिए कि वो हरड़ को कैसे लें, पीस कर लें, अर्थात चूर्ण बना करके लें, ठीक है कि नहीं। और उससे चूर्ण से भी बढ़िया क्या है, यदि उसको और बारीक कर लें, रगड़ के लें, जैसे चटनी बनाते हैं ना, मेरी जो दृष्टि है, लोडी सोटे में नहीं बनाते, देखो रगड़ रगड़ के, जितनी महीन होगी उतना ये बढ़िया कार्य करेगी, फिर आपको मात्रा कम लेनी पड़ेगी और लाभ ज्यादा होगा। बात समझ रहे हैं ना आपको। जैसे मैं बताया करता हूँ लोगों को हल्दी की, हल्दी क्या है, साबुत हल्दी लाओ और उसको आप भिगो दो भोजन से पहले, घंटा 1.5 घंटा पहले, वो नरम सी हो जाएगी। फिर उसको कुंडी छोटे में, ना वो लोडी छोटे में उसको रगड़ो, पहले माताएं जैसे रगड़ती थी मसाले, तो आपकी हल्दी कम लगेगी और क्या होगा, मिलावट से बचेंगे और उसके गुण भी ज्यादा मिलेंगे। क्यों, जो चीज पीस दी आपने उसके गुण उसी समय नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, क्या, एक तो गेहूं रखा है, एक उसके टुकड़े टुकड़े करके दलिया बना के रखो, फिर उसके आटा बना के रखो, फिर उसका मैदा बना के रखो। सबसे पहले कौन सी चीज खराब होगी, मैदा, फिर आटा खराब होगा, फिर दलिया खराब होगा, फिर साबुत गेहूं खराब होगा। धीरे धीरे जिसने जिसके घटक तोड़ते जाओगे उतनी वो क्या होगा, जल्दी खराब होती जाएगी। तो हल्दी पीस के रखी हुई है किसी ने, पता नहीं कब रखी थी, कब पैकिंग की, गुण कम हो जाएंगे, उसी समय रगड़ो, उसका लाभ होगा। और उसको जितना रगड़ोगे, जितना, जैसे लस्सी है, जितना मंथन करोगे उतने उसके गुण बढ़ते हैं। गूगल है, जितनी उस पर चोट मारोगे उतने उसके गुण बढ़ते हैं। तो मेरी दृष्टि यह है कि हरड़ को यदि आप ऐसे घिस करके, जैसे बच्चों नहीं देते चंदन घिसते हैं, छोटे बच्चों को तो घिस के देते थे, हमारे याद है हमें बचपन में, बहन भाइयों को सब देखा, माताएं हरड़ को थोड़ा सा घिसा और बच्चे को दे दिया, समय से पेट साफ होता था, पाचन भी ठीक रहता था, सब काम होते, सब बच्चों को दी जाती थी, नियम ही था, आगे से आगे परंपरा चलती थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पेट की सफाई के लिए है, यदि आप ऐसे उसको रगड़ करके और वो लेंगे तो गुण नष्ट नहीं होंगे। नहीं तो आप चूर्ण क्या करोगे, बाजार से पैकेट लेके आओगे, पता नहीं वो हरड़ कब की टूटी हुई थी, कब विंध्याचल में हिमाचल में टूटी,
हिमालय में, कब वो वहां से बड़े बाजारों में आई, कब वो दिल्ली के खारी बावली में आई, वहां से कौन सी फार्मेसी किस साल ले गई, उनके स्टोरों में एडवांस पड़ी हुई है, कब वो पीसी गई, पीसने के बाद आप तक कब आई, और आप कब ले रहे हो, कैसे लाभ मिलेगा। तो हरड़ ताजा हो, यदि बाजार से भी लेनी है तो उसको पिसी भी क्यों लो, साबुत लो, और ऐसा करके लो, कम लेनी पड़ेगी। जितनी चीज हम शरीर में कम लेंगे, शरीर की जो पाचन शक्ति है, पाचक रस है, शक्ति है, वो कम खर्च होगी और लाभ पूरा मिलेगा। तो ये कहा पेशिता, यदि हरड़ को हम ऐसे करके लेंगे तो मल को शुद्ध करेगी, उसका ये तरीका। स्विन्ना संग्रहणी, यदि उसको उबाल के लो, स्विन्ना मतलब पसीना आना, उबाल करके लोगे, मीठी आग में करना है, तेज आग में कर दोगे उसके गुण नष्ट हो जाएंगे। तो स्विन्ना का मतलब क्या हुआ, स्वेद देना उसको हल्का सा, ठीक है। जैसे कोई चीज डाल दी, जैसे गेहूं की, ज्वार ये होता है, चावल है, इसकी पुराली नहीं होती, यानी भूसा सा डाल दिया, उसके ऊपर हरड़ रख दी और थोड़ा सा पानी डाल करके धीरे धीरे आग पे उसको रख दो और बस वो पसीज जाए, तो संग्रहणी। देखो उल्टा काम हो गया यार, हरड़ को क्या कहा, रेचक कहा, दस्तावर होती है, और ये क्या करेगी, यदि इसको आप स्विन्न करके करेंगे, हल्का सा बोलो भाप दे करके लेंगे, तो संग्रहणी, संग्रहणी का रोग हो तो लोगों। परीक्षा है बच्चे की, जाने से पहले परीक्षा, रोटी खाली चलना, लो अभी आया, पिताजी इंतजार कर रहे हैं विद्यालय में छोड़ने के लिए और बच्चा बाथरूम में जा रहा है, यात्रा पे जाना है तो किसी ने घर में आना है, यानी कोई भी चीज मस्तिष्क पे जोर पड़ी तुरंत पेट ढीला हो जाता है, ये संग्रहणी का रोग है। लोग उसको समझते हैं कि बार बार सोच जाना, वो तो अति है, बार बार जाना, लेकिन जिस पे जरा सा मस्तिष्क पे जोर आया, कोई आ रहा है, कहीं जाना है, ये काम करना है, ऐसे करना है, इतना होते ही जिसको शौचालय जाना पड़ जाता है पहले, जबकि शरीर की आवश्यकता नहीं थी। तो वो तो संग्रहणी के लिए बहुत उत्तम। पथ्या भ्रष्टा चौकता त्रिदोषणोत, और भ्रष्टा भून करके लेना, भून करके बताया था मैंने, घी में भूनना और भूनना, आगे आएगा वही प्रश्न। तो भ्रष्टा भूनना, तो हरड़ को मैं सोचता हूँ सीधा नहीं भूनना चाहिए। जिन क्षेत्रों में घी नहीं खाया जाता, बहुत से क्षेत्र हैं जैसे पहाड़ी इलाके हैं, समुद्र के तटीय इलाके हैं, वहाँ तेल ही खाते हैं, कुछ जगह घी पशु होते ही नहीं, मछलियाँ आदि खाते हैं और कुछ खाते हैं जहाँ घी होता ही नहीं है परंपरा से, तो वो लोग अपने तेल में करें। यानी जो व्यक्ति जैसा स्नेह, स्नेह मानी चिकनाई खाता है, परंपरा से पीढ़ियों से जिनके पूर्वज खाते आए, उसमें उसको भूनने। भूनने का मतलब काला नहीं करना, हल्का सा गुनगुना करके कर लें। तो कहते हैं त्रिदोषणोत, ऐसी हरड़ का यदि आप सेवन करेंगे तो तीनों दोषों को दूर करेगी, ये भाव प्रकाश कहते हैं। यानी ये क्या हुआ, पहली तो चबाने से, दूसरी बोलो चूर्ण बनाना, तो मेरी दृष्टि में क्या है, रगड़ के लेना, तीसरी क्या हुआ, उसको हल्का सा बोलो स्विंग करना, यानी उबालने से अलग, ये कह लीजिए उबालने से पहले भाप देना कह लीजिए, और चौथा हो गया भूनना। ये इसकी अवस्थाएं होगी, अवस्था भेद से इसका स्वरूप भेद हो गया, यानी किस रूप में लेना, तो उसके ये लाभ।